सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 हिंदी फर्स्ट और अध्याय 4। क्या नाम था पाठ का? बौद्ध कथाएं। इसका सभी प्रश्न हम लोगों ने देखा था। कुछ प्रश्न बच गए थे, जिसमें से कि भाव स्पष्ट करने से संबंधित 2 प्रश्न हैं और एक तीसरा है अपठित गद्यांश से संबंधित। मैंने इस पर गद्यांश नहीं लिखा है, मैं गद्यांश आपको दिखा दूंगा अभी। और उसी पर आधारित 3 प्रश्न थे, ठीक है। वो 3 प्रश्न यहाँ पर, इसके साथ हम लोग का यह प्रश्न उत्तर का भाग समाप्त होगा। तो आइए पहले देखते हैं प्रश्न। मैं आपको दिखा दूँ भाव स्पष्ट करने का। पहला प्रश्न है कि केवल एक पग ऊपर या नीचे रखने से कितना भारी अंतर पड़ जाता है, ठीक है। तो भाव स्पष्ट करना है इसका। तो देखिए, प्रस्तुत वाक्य का यही भाव है कि जीवन में मनुष्य का एक पग, एक कदम ऊपर या नीचे रखने से बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। अर्थात कोई भी कदम उठाने से पहले हमें विचार अवश्य करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि गंदगी किसी व्यक्ति के मन के बुरे विचारों का भी प्रतीक है, जो किसी की भी विचार प्रक्रिया को दूषित कर देती है, इसलिए इसे दूर करना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो गंदगी है यह मन की गंदगी से संबंधित है, ठीक है। इसका भाव है कि प्रस्तुत वाक्य का यही भाव है कि मनुष्य की जैसी संगति होती है, मतलब जिस संगति में वह रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वैसा ही उसका आचरण भी हो जाता है, ठीक है। अर्थात गंदगी किसी व्यक्ति के मन के बुरे विचारों का भी प्रतीक है, जो किसी की भी विचार प्रक्रिया को दूषित कर सकता है, इसलिए इसे दूर करना आवश्यक है। यह दूर कैसे होगा? यह आपके मन की शक्ति से ही दूर होगा, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं। यह है अपठित गद्यांश का उत्तर। और गद्यांश क्या है मैं आपको दिखा दूं। उन्होंने उपदेश देते हुए आगे कहा, कोई भी जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता। मैं आपको इसका अपठित गद्यांश का देखिए ध्यानपूर्वक। 3 प्रश्न है इससे संबंधित। उन्होंने उपदेश देते हुए आगे कहा, कोई भी जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता। यह सब हमारे मन की भावना है। इसे मैं 2 लोगों के उदाहरण से समझाऊंगा, जिन्होंने एक ही आरंभिक बिंदु से शुरुआत की। एक पर्वत पर चढ़ने लगता है और दूसरा पर्वत से नीचे उतरने लगता है। समय के साथ पहला शिखर पर पहुंच जाएगा, जबकि दूसरा नीचे उतर कर तल पर आ जाएगा। केवल एक पग ऊपर या नीचे रखने से कितना भारी अंतर पड़ जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हम सदा ऊपर की ओर ही चलें, न कि नीचे की ओर पग बढ़ाएं। ऐसा हम ठीक संगति में रहकर ही कर पाएंगे, जो हमारे आचरण को प्रभावित करती है और व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकती है। तो देखिए, अब पहला प्रश्न है कि हमें किसकी संगति करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर है, देखिए ध्यानपूर्वक। प्रश्न था कि हमें किसकी संगति करनी चाहिए। उत्तर है कि हमें वैसे लोगों की संगति करनी चाहिए जिसका आचरण सभी को प्रभावित करता हो और जिसका व्यवहार स्पष्ट रूप से झलकता हो, ठीक है। आचरण भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बुरे आचरण ही प्रभावित करे और आप उससे संगति कर लें। दूसरा है कि यह वाक्य दिए गए पाठांश में उपदेश कौन दे रहा है। तो दिए गए पाठांश में उपदेश कौन दे रहे हैं? भगवान बुद्ध दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न है इसमें कि ठीक संगति से हमें क्या लाभ है। क्या प्रश्न समझे? ठीक संगति से हमें क्या लाभ है। देखिए, ठीक संगति से हमें यही लाभ है कि हम हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और हमसे कभी किसी का अहित नहीं हो सकता। अहित मतलब अकल्याण, हित मतलब कल्याण, और माने नहीं कल्याण, किसी का बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब कब होगा? अच्छी संगति में रहने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अध्याय 4 का बौद्ध कथाएं का सभी प्रश्नोत्तर को देखा, ठीक है। और इसके साथ हम लोग अब फिर इस नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 5 में मिलेंगे। और
और देखा जाए शब्द परिवार बनाना है इसके आगे शब्द ज्ञान में, मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। जैसे गंध है तो सुगंध, धर्म है तो अधर्म, जय तो पराजय, इससे संबंधित आप जितने भी शब्द बना सकते हैं बनाइएगा। और फिर इसके बाद हम लोग अध्याय 5, कल मैंने बताया था कि केवल पढ़ने के लिए में 2 बाल्टियाँ, एक कहानी छोटी सी पढ़नी है और उसके बाद गंगा की विदाई हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।